नहीं एंड अ बिग नो। आपको एस्टर नहीं खरीदनी चाहिए अगर आपको फीचर्स नहीं चाहिए। आपको एस्टर नहीं देखनी चाहिए अगर आपको ओल्ड वर्ल्ड नॉन कनेक्टेड एनवायरनमेंट के अंदर रहना है। एंड ऑफ कोर्स आपको एस्टर नहीं लेनी चाहिए अगर आपको एक डीजल इंजन चाहिए। दोस्तों, माय नेम इज़ बनी पुनिया, ये है एमजी की एस्टर और इस वीडियो के अंदर जो कि एक डिटेल्ड लंबा वीडियो होने वाला है, आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस एंड आई विल ट्राई टू टेल यू अ लॉट मोर अबाउट द एस्टर जो आपको शायद अभी तक नहीं पता। तो एज आई टोल्ड यू, ये लंबा वीडियो होने वाला है, बट अगर आप मार्केट में हैं फॉर 11 to 16 लाख रुपए कार, या अगर आप एक कार एंथुसियास्ट हैं, या अगर आपके पास कुछ डाउट्स हैं इस गाड़ी को लेके, तो देखते रहिए ये वीडियो। वेल, इस वीडियो का इंट्रो थोड़ा डिफरेंट था, एक्सक्यूज मी फॉर दैट, बट अभी इसका एक्चुअल वीडियो शुरू करते हैं। मैंने कहा था कि आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे एंड उनमें से एक सवाल ये है जो लोग मुझसे पूछते हैं, क्या ये ZS EV का एक पेट्रोल वर्जन है? वेल, येस एंड नो। नाउ लार्जली जो एस्टर है इट इज़ बेस्ड ऑन दी ZS EV, बट ये वाला मॉडल जो इंडिया में आ रहा है इट इज़ अ फेस लिफ्टेड वर्जन जो हमें अभी ZS EV में नहीं मिलता। इंटरनेशनली कुछ ऐसे ट्वीक्स हुए थे एंड इंडियन मॉडल के लिए एस्टर में ऐसे कुछ ट्वीक्स मिलेंगे जो इसको एक डिफरेंट आइडेंटिटी, एक मॉडर्न, एक फंकी अपील देती है एज कम्पेयर टू द ZS EV। चाहे बात करूँ मैं इसके LED हेडलाइट्स के बारे में, या LED टेल लाइट्स के बारे में, या सेलेस्टियल ग्रिल के बारे में, या इसके जो अलॉय व्हील्स हैं, तो MG ने ये शुरू करा है कि जो इसका टारगेट ऑडियंस है, जो यंग एट हार्ट इंडियंस हैं, उनके लिए आपको एक फ्लैशी कार होना ज़रूरी होता है। सेगमेंट के अंदर बहुत सारे राइवल्स हैं। सेगमेंट क्या है मैं अगले बात करूँगा इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, बट ZS EV पे लार्जली बेस्ड है, पेट्रोल इंजन है, इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म नहीं है, बट इंडिया को जो एस्टर मिलता है वो ZS EV के मुकाबले एक थोड़ा ब्यूटीफुल लुकिंग वर्जन है। सो दूसरा सवाल जो काफ़ी लोग मुझसे पूछना चाहते हैं कि बनी MG के पास ऑलरेडी हेक्टर है, जो 5 सीटर वाली हेक्टर है, तो ये वाली गाड़ी कहाँ पे होएगी फिट इन? अक्सर मैन्युफैक्चरर्स के पास कई बारी सिबलिंग राइवलरी हो जाती है, तो क्या वो यहाँ पे होने वाली है? वेल, नॉट रियली। इन टर्म्स ऑफ साइज हेक्टर इससे लंबी है, इन टर्म्स ऑफ केबिन स्पेस उसमें ज़्यादा स्पेस है, इन टर्म्स ऑफ इंजन ऑप्शन उसके पास 1.5 टर्बो पेट्रोल मिलता है या डीजल मिलता है जो उसमें नहीं मिलता, तो इसकी आइडेंटिटी MG एक डिफरेंट सेगमेंट में रखने वाली है। प्राइसिंग थोड़ी कम होगी, प्राइसिंग भी आउट नहीं है, प्राइसिंग थोड़ी कम होगी, इंजन ऑप्शंस डिफरेंट है एंड नंबर ऑफ फीचर्स इसको एक डिफरेंट सेगमेंट के अंदर उतारने वाली है। इवन दी मार्केटिंग जो MG कर रही है फॉर दी व्हीकल थ्रू फोटोज, थ्रू वीडियोज, इज इन अ डिफरेंट सेगमेंट ऑल टुगेदर, तो उससे कम्पीट नहीं करेगी। ये गाड़ी प्योरली विल रब शोल्डर्स विद दी Hyundai Creta, विद दी Kia Seltos, विद दी Volkswagen Taycan एंड विद दी Skoda Kushaq। ये सारी गाड़ियाँ ऑलरेडी मार्केट में हैं, दे आर एस्टैब्लिश्ड। Creta इज अ सेगमेंट लीडर, नई वाली Kushaq लुक्स वाओ, द Taycan ड्राइव्स वेरी वेल, उन सब के वीडियोज आर करेंटली ऑन माई चैनल। तो ये उस सेगमेंट में जाने वाली है, नॉट विद दी हेक्टर और दी अदर व्हीकल्स। The third question I want to answer right now is about the size of the Aster. Now, we Indians, we seem to be in love with SUVs for the last 1 decade. हमें अपनी गाड़ियाँ बड़ी चाहिए, ऊंची चाहिए, लंबी चाहिए, एंड इस रिगार्ड के अंदर फॉर द सेगमेंट जहाँ पे गाड़ी आने वाली है, Creta, Seltos, Kushaq एंड Taycan, उन सब से हैप्पी टू रिपोर्ट, उन सब से गाड़ी लंबी भी है, स्लाइटली वाइड है एंड ऊंची भी है। सो अगर आप बात करते हैं फुटप्रिंट का, गाड़ी की जो प्रेजेंस है रोड पे, उसमें ये गाड़ी स्लाइटली बेटर है देन द कंपटीशन। बट अगर बात करें डिज़ाइन को लेके, तो ऑलरेडी जो 4 बाकी राइवल्स हैं वो मार्केट में रह चुके हैं। Creta तो इज थ्रू द रूफ इन टर्म्स ऑफ सेल्स, Seltos लुक्स वेरी वाओ, फॉर एग्जांपल दी X-Line वर्जन, Kushaq का भी एक डिफरेंट डिज़ाइन अपील है एंड Taycan थोड़ा सोबर लेके चलती है, तो उन सबके सामने इसकी आइडेंटिटी डिफरेंट बनने वाली है। एज आई टोल्ड यू कि ZS EV पे बेस ज़रूर है, बट काफ़ी डिज़ाइन एलिमेंट्स इसके डिफरेंट हैं। लुक एट दीज LED बार्स ऑन द इनसाइड ऑन द हेडलैम्प, जस्ट वाओ। और ऐसे ही आपके टेल लैम्प में जो आपको अटेंशन टू डिटेल दिया गया है, आई एम अ फैन ऑफ दैट। इवन दी लवली 17 इंच अलॉय व्हील्स, तो ये चीज़ें आपको अगर एक डिफरेंट आइडेंटिटी चाहिए है इन द सेगमेंट, वो देने वाली है। माइट नॉट बी द बेस्ट लुकिंग ऑफ द लॉट, बट डेफिनेटली विल हैव अ लॉट ऑफ विनिंग हार्ट्स इन द मार्केट। अगला सवाल आता है अबाउट दी वैल्यू फॉर मनी पैकेजिंग। प्राइसिंग आउट नहीं है, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो MG अपने सेगमेंट के अंदर, अपनी गाड़ी के अंदर या तो फर्स्ट टाइम देती हैं, या सेगमेंट बेस्ट होता है, या ऐसी चीज़ें जो आपको एक हायर एक्सपेंसिव कार के अंदर मिलती है। तो दिस इज सेम ट्रू फॉर दी एस्टर एज वेल। फॉर स्टार्टर्स, वी इंडियंस आर इन लव विद सनरूफ्स, और उसका जो सनरूफ है, उसका जो साइज़ है अपने सेगमेंट के अंदर, इज गोना बी द लार्जेस्ट सनरूफ, इवन बिगर देन दी Creta और दी Seltos। सेकेंड, इसमें आपको हीटेड आउटसाइड मिरर्स मिलते हैं। अगेन ये सब्जेक्टिव रहने वाला है, बिकॉज 90% ऑफ बायर्स को शायद वो यूज़फुल नहीं आएगा, बट अगर आप मानसून में ड्राइव करते हैं या विंटर्स के अंदर जाते हैं टू अ हिल स्टेशन, वहाँ पे हीटेड आउटसाइड मिरर्स डेफिनेटली आर अ बिग बून। इसके अलावा एक ऐसा फीचर है जो मुझे बहुत ही लगा फंक्शनल,
वो क्या है? इट इज़ द डीजी की। तो जल्दी से आपको समझाते हैं कि व्हाट इज़ द डीजी की फंक्शन इन द एस्टर। सो आई हैव बीन टॉकिंग अबाउट द यूनिक फीचर्स ऑफ द एस्टर, और उसमें से एक फीचर ऐसा है जो सेगमेंट में नहीं है, सेगमेंट से ऊपर भी नहीं है। आपको इस गाड़ी को चलाने के लिए, इसको अनलॉक करने के लिए आपको फिजिकल चाबी नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप चाबी को खो देते हैं या चाबी आपको नहीं मिल रही, आप ऑफिस के लिए लेट हो रहे हैं, यू डोंट नीड टू रिलाई ऑन दिस फिजिकल की। ये दूंगा अपने कलीग को, थैंक यू सो मच। तो आपको गाड़ी कैसे ऑन करेंगे? वेल, इसके लिए आपको चाहिए आपका स्मार्टफोन, और इसके अंदर जो आपको MG की तरफ से एक कॉम्प्लीमेंट्री ऐप मिलता है, उसके थ्रू यू कैन एक्चुअली unlock the car and then sit inside the car, give the command for starting and just drive off. Now, like the outside जहाँ पे कुछ changes हैं as compared to the normal ZS EV, on the inside also आपको Aster के अंदर, as I keep on telling you, थोड़ा इसको young appeal देने के लिए MG ने changes करी हैं। First comes in the form of the color combination on the inside। आप 3 different color combinations को आप pick कर सकते हैं। We are in the Sangria red and black interior combination। मैंने MG ZS काफ़ी चलाई है फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ रन्स इंक्लूडिंग इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड, और मुझे जितना याद है इसकी इंटीरियर फिट एंड फिनिश फील्स बेटर देन दी MG ZS EV। थर्ड, इसके अंदर एक नया इंफोटेनमेंट सेटअप दिया गया है इंक्लूडिंग द न्यू टॉगल स्विचेस ओवर हियर व्हिच डेफिनेटली लुक वेरी वेरी कूल इन माय ओपिनियन। फोर्थ, कुछ ऐसे एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो आपको MG ZS EV के अंदर नहीं मिलते। फॉर एग्जाम्पल, आपको 1 नहीं 2 नहीं 5 USB आउटलेट्स हैं फॉर चार्जिंग। आई किड यू नॉट, 2 आगे हैं 2 पीछे हैं, एंड अ वेरी क्लेवर सेगमेंट फर्स्ट आपको मिलता है ऊपर नेक्स्ट टू द आउटसाइड द इनर रियरव्यू मिरर। ये वाला जो USB का आउटलेट है ये आपको दिया है इन केस आपको अगर लगाना है यहाँ पे डैश कैम। अक्सर अगर हम डैश कैम लगाते हैं तो उसकी वायर बीच में लटकती रहती है बिकॉज वायर से आपको उसको चार्ज देना होता है, बट ये चीज़ें MG ने इतने क्लेवरली यहाँ पे एक सॉकेट दिया है कि जो आपका डैश कैम है वो ऊपर रहेगा, उसकी वायर कंसील्ड होकर छुप के ऊपर जाएगी इनटू द USB चार्जिंग आउटलेट। तो मेरे ख्याल से इन चीज़ों के लिए दिस इज व्हाट मैटर्स। अगर आप पैसा पे करते हैं, क्यों पे करते हैं? फॉर क्लेवर इंजीनियरिंग। एंड ये चीज़ आई वाज रियली वेरी इम्प्रेस्ड जब मुझे कहा गया था कि बनी 2 यहाँ 2 वहाँ और एक 5 USB आउटलेट यहाँ पे है। एंड देन बिग थिंग जो MG बात करी है, MG ऑलवेज लव्स टू मेक कनेक्टेड कार्स, और इसके अंदर भी उन्होंने आपको एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक असिस्टेंट दिया है आपको। आप इनसे बात कर सकते हैं, एनी क्वेश्चन यू वांट टू आस्क। रिमेंबर वी यूज्ड टू हैव हेलो MG पहले। सो फॉर स्टार्टर्स, डिपेंडिंग कि आप कहाँ बैठे हैं, आप ड्राइवर सीट पे हैं, को ड्राइवर सीट पे हैं, व्हेन यू टॉक टू हर शी विल टर्न हर फेस टुवर्ड्स यू। फॉर एग्जांपल, हेलो एस्टर। यस। सो यू सॉ दैट उसने ब्लिंक किया, उसने वेव किया, उसने मुझे देखा, एंड जो पहले कमांड्स थे इन हेलो MG अब वो आप एस्टर से बात कर सकते हैं। एंड देन कंटिन्यूइंग ऑन दी फीचर्स, यूनिक फीचर्स ऑफ द एस्टर, आपको इसके अंदर मिलते हैं स्टीयरिंग मोड्स। सो बेसिकली फ्रॉम द टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आप स्टीयरिंग का जो फील होता है, स्टीयरिंग कितना हैवी है कितना लाइट है, उसको आप चेंज कर सकते हैं। एक नॉर्मल मोड है, अर्बन रन्स के लिए आपको एक लाइट मोड मिलता है, एंड फॉर योर डायनामिक नीड्स यू कैन गो टू अ हेवियर सेटिंग एज वेल। तो मैंने बात की आपसे सनरूफ के बारे में, द DG की, द हीटेड आउटसाइड मिरर्स एंड द स्टीयरिंग मोड्स, एंड आई एम नॉट डन येट। इसके अलावा सेफ्टी, आजकल यू विल एग्री विद मी, हर कोई सेफ्टी के बारे में बहुत एम्फसाइज करता है। MG ऑलरेडी कुछ फीचर्स देती है इन दी हायर इन इट्स फ्लैगशिप SUV, और वो चीज़ें अब आपको एस्टर के अंदर मिलने वाली हैं। कोई भी और गाड़ी इस सेगमेंट के अंदर, इस प्राइस के अंदर आपको ADAS नहीं देती है। नाउ ADAS के अंदर आपको मल्टीपल डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल आपको मिल सकता है, आपको फ्रंट कोलिजन वार्निंग मिल सकती है, आपको फ्रंट कोलिजन वार्निंग के बाद इमरजेंसी ब्रेक करनी है वो आपको मिलेगी, आपको लेन के अंदर गाड़ी को रखना है, लेन असिस्ट मिलता है। तो दीज फीचर्स आई थिंक ADAS जो आपने सुना होगा इन दी XUV700, ये चीज़ें आपको एक लोअर प्राइस पॉइंट के अंदर, एक लोअर सेगमेंट के अंदर आपको एस्टर के अंदर मिलने वाली हैं, जो सेगमेंट के अंदर बाकी राइवल्स आपको नहीं देते। तो मैंने शुरू में कहा था कि आपको एस्टर नहीं लेनी चाहिए अगर आपको फीचर्स नहीं चाहिए। वेल, दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, दिस कार इज लोडेड विद फीचर्स। नाउ डज दिस मीन कि जो एस्टर है दैट इज अ कंप्लीट पैकेज इन द सेगमेंट? वेल, नॉट रियली। कुछ चीज़ें ज़रूर हैं जो इस गाड़ी के अंदर आपको नहीं मिलती हैं। मैंने कहा था शुरुआत के अंदर, अगर आपको डीजल इंजन चाहिए है, डीजल मोटर चाहिए, तो वो आपको एस्टर नहीं देगी। दिस इज़ अ सरप्राइज बिकॉज MG यूजुअली अपनी गाड़ियों को एक अच्छा पैकेज देके उतारती हैं फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ यूजर्स। हेक्टर के अंदर, हेक्टर प्लस के अंदर आपको डीजल मिलता है, क्रेटा में आपको मिलता है, सेल्टिस में आपको मिलता है, बट एस्टर के अंदर अनफॉर्चुनेटली एज ऑफ नाउ एट लॉन्च आपको डीजल इंजन नहीं मिलेगा। आपको 2 पेट्रोल इंजन ज़रूर मिलते हैं, 1.5
नेचुरली एस्पिरेटेड नॉन टर्बो मिलता है विद बोथ अ मैनुअल एज वेल एज CVT, और आपको मिलता है एक 1.3 टर्बो चार्ज इंजन विद ओनली एन ऑटोमेटिक। सो जी हाँ, डीजल गाड़ी आपको चाहिए तो ये गाड़ी शायद आपके लिए नहीं बनी है। एंड सेकेंडली एक और मुझे लगी शॉर्टकमिंग छोटी सी, जो है जो रियर सीट स्पेस है दैट इज़ गुड बाय इट्स ओन स्टैंडर्ड्स, बट अगर आप कंपेयर करते हैं विद सम ऑफ द राइवल्स तो आपको शायद नी रूम एंड शायद लेग रूम एक या दो राइवल्स के अंदर एक्स्ट्रा मिल सकता है, बट देन अगेन एज अ स्टैंड अलोन कार इसके अंदर स्पेस इज मोर देन एम्पल। एंड फाइनली द बिग क्वेश्चन, गाड़ी की कीमत कितनी है? वेल अभी कंपनी ने इसका जो प्राइसिंग है या वर्जन लाइनअप है उसको रिवील नहीं करा है, बट थोड़ी कैलकुलेशन करते हैं। इसका जो मेन चीफ राइवल है दैट्स गोना बी द Hyundai Creta, उसकी स्टार्टिंग प्राइस है 10.2 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम डेली। MG की करंटली जो हेक्टर है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 13.5 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम डेली। तो मेरे ख्याल से गिवन द अमाउंट ऑफ फीचर्स एंड गिवन द अमाउंट ऑफ सेफ्टी ऑन ऑफर, और जो मैंने बातें करी थी इस गाड़ी को लेके, इसकी प्राइसिंग कुड स्टार्ट फ्रॉम 10 लाख रुपीज़ टू 10.5 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम डेली, एंड दिस कुड बी अ इंट्रोडक्टरी प्राइस जो MG अक्सर करती है विद देयर ऑफरिंग्स। इवन दी ZS EV जिस पे ये लार्जली बेस्ड है उसकी प्राइसिंग भी वॉज इंट्रोडक्टरी। तो अगर आप मार्केट में हैं फॉर अ 10 to 16 लाख रुपी SUV, देन दिस वन दी एस्टर शुड डेफिनेटली बी ऑन योर रडार। रडार से मुझे याद आया कि इस गाड़ी के अंदर मल्टीपल सेंसर्स हैं फॉर द ADAS। ये जो आप देख रहे हैं सामने नीचे वाला स्क्वायर पार्ट इज ऑल्सो अ रडार फॉर सेंसिंग वेरियस फंक्शंस जो आपको मिलते हैं ADAS के अंदर। इनफैक्ट गाड़ी के अंदर मल्टीपल रडार्स हैं, इवन हिडन इनसाइड द रियर बम्पर। सो मैंने गाड़ी के बारे में विजुअली बात नहीं करी है बिकॉज आप गाड़ी को ऑलरेडी देख चुके हैं इन लॉट ऑफ वीडियोस एंड फोटोग्राफ्स। बट बिफोर आई एंड द वीडियो गाइज, आई वांट यू टू सी द सेक्सी साइड ऑफ द एस्टर इन विजुअल्स कमिंग अप ऑन योर स्क्रीन्स।